ये गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे भारतीय संविधान। कल हम लोग पढ़ लिए थे ज्योग्राफी, उससे पहले हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री ना। आज हम लोग चलेंगे पॉलिटी। अब पॉलिटी में टॉपिक नंबर 1 ख़त्म हो चुका था, टॉपिक नंबर 2 भी आप लोग का ख़त्म हो चुका था। आज हम लोग चलेंगे टॉपिक नंबर 3, है ना। संविधान में टॉपिक नंबर 3 क्या देखेगा? संविधान की विशेषताएं। संविधान की टॉपिक नंबर हमारा 3 है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगर कहिएगा सर टॉपिक नंबर 1 क्या था आप लोगों का, तो ध्यान रखेंगे। टॉपिक नंबर 1 था क्या? भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास। दूसरा टॉपिक आप लोगों का था संविधान का निर्माण, है ना। उसके बाद तीसरा टॉपिक आपका आ गया संविधान की विशेषताएं। फिर चौथा टॉपिक में आ जाएंगे कभी संविधान की स्रोत के बारे में, से कहाँ से लिया गया, किस देश से क्या लिया गया है ना, इसके बारे में। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 3 को कवर करेंगे एक दिन में, ठीक है। चलिए सभी आदमी स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी आदमी जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ओके। क्योंकि इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। आप लोग सभी आदमी शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी अभी अपने अपने ग्रुप में, और नहीं तो एक बार सभी आदमी स्टेटस जरूर लगा लीजिएगा लिंक को, ठीक है। चलिए आगे। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। विशेषताएं का मतलब समझते हैं, माने उसके बारे में क्या क्या विशेषता है संविधान के बारे में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या है, क्या कहता है सुनिएगा। लिखित एवं व्यापक संविधान। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा संविधान जो है एक क्या है? लिखित संविधान है। हमारा संविधान है क्या है? लिखित संविधान है। और क्या है? व्यापक संविधान है। दोनों पॉइंट याद रहेगा। हमारा जो संविधान है वह कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। और क्या है? व्यापक संविधान है। इसके बारे में कुछ चर्चा कर ले क्या? ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान यानी कि विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। अगर कहेगा से विश्व का सर्वाधिक लंबा संविधान किसका है? अपने देश भारत का है। अपने देश भारत का है। अगर देखा जाए मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, एक क्या है? प्रस्तावना है। और अनुच्छेद कितना है? 395। 300 कै मूल की बात हो रही है। उसके बाद भाग कै गो है? 22 कै और अनुसूची की अगर बात किया जाए तो 12 कै 12 याद रखेंगे, 12 है। तो इतना में कोई दिक्कत है? अगर कहेगा से वर्तमान में, क्या कहेगा? वर्तमान में जो संविधान में अगर देखा जाए तो एक्ट कितने अभी 450 प्लस है। हाँ 450 प्लस धरिए ना, 450 क्या है? अनुच्छेद की बात हो रही है। एक्ट उसी को हम लोग कहते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 450 क्या है? प्लस है। आर्टिकल केकरा कहा जाता है? अनुच्छेद को ही कहा जाता है, समझ गया ना। आर्टिकल हो गया, माने एक्ट माने आर्टिकल को ही हम कहे, उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं संविधान। अब कहती है संविधान में अगर कहता तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा टोटल? अभी माने मूल में अगर देखा जाए 395, 300 कै। अब वर्तमान में कहेगा तब आप 450 प्लस मारिएगा, ठीक है ना। अगर देखा जाए से पहले हम लोगों के यहाँ भाग कितने थे? 22। मूल में कितने? 22। अभी कितना है? 25 कै 25। अगर कहेगा अनुसूची की अगर बात किया जाए तो पहले 8 था, कै था? अभी कितना है? 12 कै 12। कोई दिक्कत है? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। अगला क्या कहता है? एकात्मक और झुका हुआ संगठनात्मक शासन के बारे में चलेंगे, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान जो है से कहता है यह एक कैसा रूप है जानते हैं? भारतीय संविधान जो है से हमारा एक क्या है? संघीय शासन का एक प्रमुख कथी है? विशेषता है। हमारा भारतीय माने संविधान जो है से क्या है? संघीय शासन की एक प्रमुख क्या है? विशेषता है। और दोहरी सरकार है यहाँ पर, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यहाँ पर कैसी सरकार है? दोहरी सरकार। कैसी सरकार? माने केंद्र सरकार कभी राज्य सरकार में रहता है कि नहीं रहता है? तो दोहरी सरकार है। शक्तियों का विभाजन किया जाता है, यानी कि केंद्र और किस में? राज्य में। केंद्र और राज्य में शक्तियों का क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। एक एक मुद्दे पर आएंगे हम लोग। और लिखित संविधान है हमारे के, माने हमारे यहाँ का जो संविधान है वह कैसी है? लिखित संविधान है।
और एक और बात ध्यान में रखेंगे, कठोर संविधान है। क्या है? कठोर, है ना। लचीला एवं कठोर दोनों है, लचीला एवं दोनों है। कभी कभी एक को खाली लचीले दे देता ऑप्शन में, कभी एक को खाली दे देता कथी कठोरे दे देगा, तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो दोनों देगा, कह देगा ए और बी दोनों, या एक को में दे देगा कठोर एवं लचीला, कठोर है लचीला है, ऐसे का दे सकता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो दोनों वाला मारिएगा, कठोर और लचीला। तो वही कहता है कठोर संविधान। द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय क्या है? विधायिका है। सभी आदमी जानते हैं कौन? विधान परिषद और राज्य सभा वाला ना। यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए, संसद में 3 अंग होता है ना, तो राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, तो लोकसभा और कथी राज्यसभा सदन, 2 सदन होते हैं। उच्च सदन और एक क्या होता है? निम्न सदन होता है। उसी मंडल, राष्ट्रमंडल की अगर बात किया जाए तो इसमें 2 होता है, एक विधान परिषद होता है, एक विधान सभा होता है। उसके बाद आगे तो विधायिका और संविधान की सर्वोच्च तथा स्वतंत्रता न्यायपालिका, किंतु साथ ही इनमें एकात्मकता के लक्षण भी मौजूद होती है। माने एकात्मकता के मतलब समझ रहे हैं? एकल, एक साथ माने दोनों का। उसके बाद कहता लचीला एवं कठोर संविधान में समावेश। अगला पॉइंट है, क्या कहता देखिएगा, जैसे लचीला संविधान है हमारे यहाँ का, कठोर तो इससे पहले पढ़ लिए थे, लचीला भी है, दोनों याद रख ले रहिएगा। उसके बाद क्या कहता है, जो ब्रिटिश यानी कि संविधान कैसा है जानते हैं? लचीला संविधान का उदाहरण है। कैसा? लचीला। किसका? ब्रिटिश कह सकते हैं, ब्रिटेन कह सकते हैं क्या। उसके बाद क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारणतः कानून के निर्माण में अपनाई जाती है। जो कानून के कथी निर्माण में क्या किया जाता है? अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान जो है यह क्या है? कठोर है। क्या है? कठोर है। कल कि हमारे यहाँ जो संविधान बना है तो सभी जगह से लेकर बना है, तो ब्रिटेन से लेकर बना, अमेरिका से लेकर बना। इसका मतलब है से ब्रिटेन वाला जो था से कोमल था, माने कथी लचीला था, और यहाँ अमेरिका वाला क्या था? कठोर था। तो हमारे यहाँ तो दोनों आ गया ना, तो हमारे यहाँ तो दोनों प्रकार का है, कठोर और कथी लचीला, दोनों प्रकार का हो जाएगा। आगे चलते हैं। कठोर क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अगिल का जो ब्रिटेन से लिया गया है तो वह जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जैसे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इसमें तो विशेष प्रकार की एक कथी प्रक्रिया अपनाया जाता है। कहाँ? अमेरिका में। इसलिए कठोर है और वो क्या है आपका? लचीला है। माने अलग अगर व्यवस्था अपनाया जा रहा है इसका मतलब ऐसे कठोर है क्या। उसके बाद आगे चलेंगे। भारतीय संविधान जो है से दोनों है, यानी कि कठोर और क्या है? लचीला है। उसके बाद आगे चलेंगे। यानी कि सदनात्मक यानी कि समाव्यवस्था या व्यवस्था कह सकते हैं क्या। कहता भारत में संसदीय यानी कि व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। तो कहता हो से भारत में संसदीय व्यवस्था जो है से कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। कौन व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्य के लिए यानी कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। कार्यपालिका समझते किसको कहा जाता है? जो कार्य कर रहा है ना। जैसे अगर मान लिया जाए जैसे राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए अनुच्छेद 52 में है और 53 में जो है उसको कार्य शक्ति का वर्णन किया गया है कि कार्य शक्ति माने उसका जो कार्य करता है उसका शक्ति का प्रदान किया गया है। वैसे सबका कार्यपालिका अलग होता है, न्यायपालिका अलग होता है। न्यायपालिका के मतलब होता है जो किसी को क्या करना? न्याय ना। जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, है कि नहीं, न्यायपालिका के अकॉर्डिंग आता है। गांव समाज में देखिएगा तो पंच की सरपंच पंच होता है। अगर ग्राम कचहरी पंच को ही कहा जाता है। यहाँ का माने जो अति होता है सो ये बात जानते हैं कि नहीं? सरपंच दूसर होते, पंच करता है। इसका जो भी पंचायती जो होता है ना वो पंच ही करता है। उसका भी इलेक्शन होता है, पंच का सरपंच का। हाँ माने सब माने अलग अलग अति है। चलिए आगे, अब आगे चलते हैं। यूके ने यानी ये तो छोड़ दीजिए। लोकतांत्रिक यानी कि गणराज्य के बारे में। लोक क्या है? तांत्रिक गणराज्य के बारे में देखिएगा, जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र जो है
प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ई नहीं से अगर फलना के बेटा अगर प्रधानमंत्री है तो ओकरे पोता यानी कि या ओकरे बेटा कहने का मतलब ऐसे प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा ही नियम नहीं है। ऐसा है अगर वैसा रहता तो पता चलता से जेकर अगर एक बार कोई बन गया ओकरे जन्म जुगी ओकरे वंश वाला सब दिन बनते रह जाता। बाकी हमारे वहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। इतने जो है से मत होता है, निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। हम लोग जो देते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप कहते हैं और जो हम जिसको चुन कर भेजते हैं वो जिसको वोट देगा वह अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा का चुनाव होगा तो हम लोग नहीं देते हैं, देते हैं कि नहीं। और लोकसभा वाला को जिसको हम लोग चुनते हैं वह क्या करेगा, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा वाला जाकर वोटिंग करेगा, वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। क्या हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। अब आगे चलते हैं, सुनेगा तो याद रखेंगे। क्या याद रखना है, कभी जो वंशत माने वंश वाला जो है से अनुगत नहीं होता है। अब आगे चलें, सुने ना, मौलिक अधिकार। कौन अधिकार, सुनिएगा। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है बताइएगा। भारतीय संविधान में कहा गया है से नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार है। नागरिकों के लिए क्या है, मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति यानी कि व्यक्तित्व के यानी कि विकास के लिए आवश्यक है तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाती है। मनमानी पर क्या रोक लगाती है, उसे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के कथी होते हैं, दावे होते हैं। कथी होते हैं, दावे होते हैं। याद रखेंगे। अच्छा, एक और बात कभी कभी पूछ देता है से, एक होता है मौलिक अधिकार, एक होता है मूल कर्तव्य, है ना। तो सरकार द्वारा किस पे निहित किया जा सकता है, सरकार किसके अकॉर्डिंग, मौलिक कर्तव्य। ये तो अपना अपना कर्तव्य होता है। आई जो है इसी पर सरकार माने लागू माने सरकार का इस पर अति रहता है। कर्तव्य वाला को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, बाकी इसको हम ले जा सकते हैं। तो सरकार के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सरकार के अकॉर्डिंग। चलिए आगे। अब नीति निर्देशक तत्व, यह जो किया गया है अगर देखा जाए तो देखिएगा, भाग की अगर बात किया जाए 22 गो भाग है। कई गो, 22 गो। पहला भाग में क्या वर्णन किया गया है, और माने केंद्र और कह सकते हैं राज्य, दोनों का वर्णन किया गया है। 2 में क्या है, नागरिकता। 3 में क्या है बताइए, मौलिक। 4 में क्या है, और 4 के क में क्या है, कर्तव्य। क्या है, और 5 में क्या है, संघ। और सबसे बड़ा अगर भाग की अगर बात किया जाए तो 5 को ही बोला जाता है। याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका अनुच्छेद की अगर बात किया जाए से 52 से लेकर 151 तक ला है, ठीक है ना। चलिए आगे, वो बाद में चलेंगे आगे, पहले इधर देख लेते हैं, ठीक है ना। अब नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए। नीति निर्देशक तत्व यह कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, माने न्यायालय में इसको भी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, किंतु इसे देश के शासन के लिए मूलभूत यानी कि समझा जाता है। माने देश के लिए इसको मूलभूत समझा जाता है, बाकी इसको हम न्यायालय में नहीं पेश कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व की अगर देखा जाए यह कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब आते हैं मूल कर्तव्य। कहाँ से लिया गया, रूस से। कहाँ से, न कहता है इससे तुम्हारा मूल कर्तव्य से रूसना नहीं है। कर्तव्य आपका क्या है, रूसना नहीं है कि है तो आप लोग खूब रूसते हैं, फूलते हैं, ऐसी कह रहे हैं। चलिए आगे, मूल कर्तव्य के बारे में आते हैं। देखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है। अब ये देखिए, कह दिया ना, कह दिया से मूल संविधान में है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो कहेगा से मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था बताएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। और किसके माने अनुशंसा पर, जी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था।
उसके बाद निर्देशिक यानी कि तत्वों की भांति भी यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, माने न्यायालय द्वारा इसको माने परिवर्तनीय नहीं है। किसको? तो यानी कि मूल कर्तव्य को। आगे आते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य, याद रखेंगे। तो पंथ अगर कह देता निरपेक्ष राज्य से माने क्या समझते जानते हैं? राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होता। यह धार्मिक यानी कि आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता है। माने धर्म निरपेक्ष जो है कहता है से कोई भी अगर राज्य का जो है अपना कोई धर्म, अच्छा कोई राज्य का एक धर्म होता है, अब बिहार है तो बिहार का एक ही धर्म होगा, ये धर्म होता है नहीं। तो इस पे धर्म के आधार पर भेदभाव करना नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, याद रखेंगे। उसके बाद आगे सुनने मेरी बात, और इसको भी पंथ यानी कि निरपेक्ष शब्द यानी कि संविधान के प्रस्तावना में, संविधान के देखिए जानते हैं हिंदी से क्वेश्चन उठा कर दे देगा ना तो लड़का सब नहीं माने बना पाएगा, इसलिए अच्छे से समझ चलिएगा, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसको भी क्या किया गया? जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य को भी और पंथ निरपेक्ष को भी, दोनों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976। अब आते हैं एकीकरण स्वतंत्रता के बारे में। एकीकृत से यानी कि क्या समझते सुनिएगा। न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पे है। सर्वोच्च न्यायालय, अगर न्याय व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो जैसे हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट से ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सर्वमान्य माना जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। उसका जो जजमेंट होता है सर्वमान्य होता है, सर्वमान्य होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, वो राष्ट्रपति को भी मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा? प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा। बाकी वैसा जजमेंट सुने भी नहीं करता, कल कि उसी के अंदर सब रहता है न, कहता है एक ही घर के माने जकरियाल आदमी सब है, नहीं समझे। जकरियाल के मतलब क्या? एक दूसरे से लिंकेज है जी। अब आगे, नहीं तो महाभियोग न लगवा देते क्या? लगवा देगा कि नहीं? लगा महाभियोग, गलती काम कर रहा हुआ कि। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो इतने बात, भारत में न्याय सुन रहे हैं ना, न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है। माने एक तो केंद्र में होता है और क्या होता है? राज्यों में भी होता है। तो एक राज्य में अगर देखा जाए तो एक क्या होता है? उच्च न्यायालय क्या होता है। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है सो दो राज्य का भी एक उच्च न्यायालय होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यह भी कहा गया है कदी में? अनुच्छेद में, माने एक से अधिक माने राज्य का माने होता है। चलिए आगे, संविधान में कहा गया है। अब उसके बाद देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है सब पूछने वाला नहीं, उसके पीछे गलत झूठों के दिमाग खराब करे उतना डर को। क्या संसदीय यानी कि संप्रभुता के बारे में जानते सुनिएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया है। तो ये दोनों बात याद रखेगा। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। और न्यायपालिका जो लिया गया है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, माने उसी के अकॉर्डिंग नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया है। याद रखेंगे से भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को क्या दिया है? महत्व दिया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसको महत्व दिया है। 21वें यानी कि संदर्भ में कहता है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च यानी कि सर्वोच्चता है, माने इसका माने सबसे ज़्यादा है महत्व। जबकि अमेरिका में विधि की यानी कि समन्वयक प्रक्रिया का उल्लेख जो है, विधि की समन्वयक प्रक्रिया क्या होगी, इसका व्याख्या का अधिकार न्यायालय माने न्यायपालिका को है। न्यायपालिका को है, माने इतना हो गया। अब आगे आते देखिएगा, न्यायिक पूर्वावलोकन के बारे में चलेंगे। तो न्याय पूर्वावलोकन का माने मतलब क्या होता है सुनिएगा। न्यायपालिका के संवैधानिक की जांच की जा सके, संवैधानिक की क्या किया जाए? जांच की जा सके। और निर्वाचन के विरुद्ध पाए जाने पर, माने उसके विरुद्ध अगर कुछ पाया जाता है तो उसको क्या किया जाता? अवैध घोषित किया
जा सकता है। माने उस पर अगर जांच किया जाए, अगर गलत ठहराया गया तो उस पर क्या किया जाएगा, कार्रवाई भी किया जाएगा या उसे अवैध माना जाएगा। एकल नागरिकता के बारे में आएंगे, किसके बारे में, एकल नागरिकता के बारे में आएंगे। अच्छा, कितने आदमी चाहते हैं से वायसराय और अति के बारे में एगो वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए, शॉर्ट वीडियो 5-10 मिनट का खाली टाइम, और उसका कौन कौन आया से, सभी आदमी आप लोग भी को भी अगर है तो एक बार ज़रूर कहिएगा जो हाँ प्रोवाइड माने करा दीजिए तो हम करा देंगे। तन्नी को के 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो, आप पूरा वायसराय और माने गवर्नर जनरल पूरा ख़त्म कर देंगे। क्या एक बेर कितना से 50 के 57 से लेके एक बेर कितना तक 47 तक, कोई दिक्कत, चलिए तो करा देंगे, कोई दिक्कत, चलिए। और उसके बारे में फिर डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ रहे हैं वो चलते रहेंगे, बाकी एक बार याद हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए आगे, एकल नागरिकता देखिएगा, एकल नागरिकता जो है से कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, कहाँ से, नहीं 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 नहीं, ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। अब देखिएगा, एकल नागरिकता की अगर बात किया जाए, अमेरिका के संविधान में विपरीत भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है। माने कहने का मतलब एकहरी नागरिकता प्राप्त के मतलब जानते हैं, इतने जो है से कोई अगर राष्ट्रपति है तो एक से बहुत बार बन सकता है, बाकी अमेरिका में 2 बार, कै बार 2 बार बन सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी इतने कै बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसका इतने कोई लिमिट नहीं है। नहीं उसके लिए नहीं कर रहे। अब देखिए, सार्वभौम यानी कि वयस्क मत अधिकार के बारे में चलेंगे। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के व्यक्त सार्वभौम यानी कि मत अधिकार प्राप्त किया गया है। अच्छा, मत देने का अधिकार कितना वर्ष है, 18 वर्ष है, सभी आदमी जानते हैं। यह अल्पसंख्यकों को अपनी हितों की रक्षा करने का अवसर भी देता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्ग की लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से ही उनमें आशा की नई उम्मीद भी क्या होता है, जगता है। इतना बात को ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे, आपातकालीन माने के बारे में चलेंगे, सुनेगा। अच्छा, अगर देखा जाए 3 तरह का हमारे यहाँ आपातकाल की घोषणा किया जाता है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय, तो तीनों का अनुच्छेद पता है सभी आदमी को। बाप रे, तब पूछने की अब जरूरत ही नहीं है क्या। चलिए, आप लोग बहादुर है। हाँ जी बोलिए। अच्छा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, 56 में। अभी आपातकाल, नहीं सोझे आपातकाल यानी कि 352। अब वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल कई बार लग चुका है, राष्ट्रपति शासन कई बार 110 के करीब, 111 या 10 मार सकते हैं। आई जो लगा है कई बार, 3 बार। कब लगा था बताइएगा, 65, 71, 75, याद हो गया कदी कदी। हाँ जी, 71 और 75 इंदिरा गांधी के समय भी लगाया गया था, 75 में उस समय। हाँ जी, कौन है क्या, हाँ वो प्रधानमंत्री शायद, नहीं तो वो जो था, जो वो दोनों जो है सो उन्हीं के समय में था, 2 जो था से, हाँ 71 वाला और 75 वाला इंदिरा गांधी के समय ही था। चलिए अब आगे, अब कहता राष्ट्रीय आपातकाल जो है सो अनुच्छेद क्या में बताएगा, 352। और राष्ट्रपति शासन की अगर बात किया जाए तो 56। वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए 360। कोई दिक्कत है। अच्छा, आपातकाल की अगर बात किया जाए भाग कै में वर्णन किया गया, 18 में, कै में, कोई दिक्कत है। अब आगे चलते हैं, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, कै त्रिस्तरीय। मूल रूप से संविधान में 2 स्तरीय सरकार की व्यवस्था किया गया है, क्या, बाकी इतने चल रहा है कै स्तरीय, त्रिस्तरीय। केंद्र को यानी कि सरकार तथा राज्य के सरकार, किंतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद सरकार में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हो गई है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 73 और 74वां। और जो भी यानी कि विश्व के यानी कि अन्य किसी भी संविधान में ऐसा बात
नहीं है। अब आ जाते हैं आगे, कल्याणकारी राज्य। संविधान के निर्माण में भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया, जिसमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के आधारभूत सुविधाएं मिलने के साथ साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानता को कम करने का समान अवसर भी मिला। तो इस तरह से आपकी विशेषताएं थी संविधान की। अब आगे चलते हैं संविधान में अनुसूचियाँ के बारे में, एकदम तुरंत ख़त्म कर लेंगे क्योंकि करंट अफेयर भी चलना है। कल की आधा घंटा लगेगा करंट अफेयर पढ़ाने में। अनुसूची तुरंत खत्म कर देंगे। अच्छा बताइएगा अनुसूची कै गो है, बताइएगा 12 गो। पहली अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? राज और कथी। दूसरा अनुसूची में बताइएगा वेतन और भत्ते। तीसरा में बताइएगा शपथ ग्रहण। चौथा में बताइएगा जी राज्यसभा में कथी सीटों का आवंटन। पंचमा में बताइएगा उपबंध यानी कि SC ST के लिए। छठा में बताइएगा 4 राज्यों का विशेष रूप से दर्जा प्राप्त किया गया है। कौन कौन बताइएगा? ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखेंगे। 7वीं अनुसूची में बताइएगा कथी का शक्तियों का बंटवारा, जैसे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची होता है उसके बारे में क्या। 8वां में बताइएगा 22 भाषा का। अच्छा पहले कै गो भाषा था? 14 कै। अब तनिक दम धरिएगा, 14 को था ना, अब कै गो हो गया? 22 गो। तब पहली यानी कि अगर देखा जाए 15वीं भाषा कौन था? सिंधी। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? जी 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1967 है। उसके बाद एक तो ये हो गया। उसके बाद 16, 17, 18 3 गो भाषा के ना, तो कौन कौन भाषा को जोड़ा गया था बताइएगा? जी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 71वां 1992 92। उसके बाद फिर 4 गो भाषा का माने उसमें जोड़ा गया था। कथी कथी? जी जैसे देखिएगा मैथिली, डोडो और एक हो जाएगा डोगरी और एक हो जाएगा संथाली ना। 4 गो पूरा कि नहीं पूरा? 4 गो पूरी है ना। और ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 92 कहिया 2003 2003। ये हो गया टोटल कै गो भाषा हो गया? 4 3 7 1 8 तो 14 8 कै 22 खत्म। नहीं 9वां भी चलवा ना। 9वीं अनुसूची में बताइए, 8 में था। 9वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया? भूमि सुधार। कौन सुधार? अब आगे भूमि सुधार जो है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन द्वारा 50 का। और इसे याद करे चलिए ना फिर रह जाएगा वैसी। अब 10वां अनुसूची बताइएगा दल बदल। इसको कौन संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा कितना? 1985 तब बच गया 2 गो। 11वां अनुसूची बताइएगा पंचायती राज। इसको कौन संविधान संशोधन द्वारा? 73वां। और कहिया 1992 वाला 93 93 तो कै गो हो गया? 11 गो। 12 गो हो जाता। 12वां बताइएगा नगर पालिका। इसको कौन संविधान संशोधन द्वारा? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 93 ही में। दोनों का 93 अनुसूची। अब इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता इससे क्वेश्चन पूछेगा इससे अनुसूची से क्वेश्चन पूछेगा। अब इस टाइप आपका क्या होता है? समापन। अब है ना 92 था ना। 74वां जो है से कितना? 92 वही तो कह रहे थे। 73वां 74वां दोनों 92 है, 73 नहीं है। माने 93 नहीं है, 92 है, 93 नहीं है। दोनों जैसे 73वां और 74वां दोनों जो होगा से 1992 याद रखेंगे। अच्छा एक और बात बताइएगा, जो पंचायती राज में अगर देखा जाए कितने विषयों का वो लेख 29 वो पूछ देता है। अब हमको लगता है छूटेगा नहीं। अगर नगर पालिका में कहे तो कितना? 18 विषय। क्या विषय? 18 को विषय।
नहीं नहीं 92 ही होगा, 92 ही होगा, याद रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और उसके बाद 74वें संविधान संशोधन अधिनियम कितना 1992, वही तो है, इसमें तो वही दिया हुआ है। 93 में तब वो हो गया, लागू होगा 93 में, ठीक है। मानी संशोधन की बात हो रही है, ठीक है। संशोधन 92, लागू हुआ 93। तो इस तरह से आप लोगों का अनुसूची खत्म, कोई दिक्कत? अब तनिक अब आगे चलते हैं, ठीक है। सभी आदमी एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, है ना, कल की करेंट अफेयर का भी टाइम हो गया क्या। और क्या कहने वाले थे, और कुछ कहे क्या? जिनको मन करेगा करेंगे, लाइक ना करना होगा नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। कल कि ऐसे सब लाइक नहीं करता है कि नहीं।